अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और पोइट्री के एज पे बात करेंगे। हालांकि हम एक सीरीज़ से आ रहे हैं, एंग्लो सेक्सन या एंग्लो नॉर्मन पोइट्री से हमने शुरू किया था। आज हमारा जो एज है वो प्यूरिटन एज है और ये रेनेसा के अंदर ही गुजरा है, रिस्टोरेशन एज तक पहुंचा है, न्यू क्लासिसिज्म तक। तो प्यूरिटन एज की जितनी भी पोइट्री है, फेमस राइटर्स पोइट्स वगैरह है, उस पर डिटेल से बात करेंगे। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि प्यूरिटन एज किसे कहते हैं या प्यूरिटन्स कौन थे, तो ये 16th और 17th सेंचुरी में इंग्लिश लोग थे जो प्रोटेस्टेंट्स थे असल में। और ये चाहते थे कि इंग्लैंड का जो चर्च है वो प्यूरिफाई नहीं है, उसमें सफाई नहीं हुई है और वो खालिस क्रिश्चियंस का नहीं है। क्योंकि तब जो है उस सेंचुरीज़ में रोमन कैथोलिक के प्रैक्टिसेस पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस के, अगर कोई क्रिश्चियन था तो वो रोमन कैथोलिक को प्रैक्टिस कर रहा था, उसके थियरीज़ को, फ़िलासफ़ीज़ को मानते थे क्रिश्चियंस। तो इस एज के बाद प्यूरिटन्स जब आ गए इंग्लैंड में तो इन लोगों ने प्रोटेस्टेंटिज़म का शुरुआत किया। और उसके बाद ये चाहते थे कि हम जिस तरह असल में प्यूरिटनिज़म होना चाहिए प्रोटेस्टेंटिज़म, उसी तरह हम इसको निभाएंगे और अच्छी तरह से हम इसको प्यूरिफाई करेंगे चर्च को, इंग्लैंड के चर्च को। तो फिर इस एज को प्यूरिटन एज हम या प्यूरिटन एरा कहते हैं। और ये कहते थे कि ये जो चर्च है ये पूरा का पूरा प्रोटेस्टेंट हो जाए। अब अगर हम प्रोटेस्टेंट या प्यूरिटन्स के एज की पोइट्री पे बात करें, क्योंकि आज की वीडियो इसी के मुताबिक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन लोगों ने, कहा जाता है कि कोई भी फ्री चीज़ या ऐसी कोई विनिंग चीज़ नहीं लिखी थी जिससे ये उस स्टार्ट में लोगों का दिल जीत सके, या कोई ग्रेट चीज़ नहीं लिखी थी। लेकिन और ये भी कहा जाता है कि इनकी पोइट्री में कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन ओवर द टाइम कुछ साल, 15-20 साल, 30 साल गुजरने के बाद इनमें ऐसे बड़े बड़े पोइट्स प्रोड्यूस हुए, पैदा हुए, जिनके जो काम है, मास्टरपीसेस है, वो अपने ज़माने से लेके अभी तक पढ़े जाते हैं और फेमस है। इनके एग्जांपल्स मैं आगे दूंगा। और इन लोगों ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है इंग्लिश, वो बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म में है। मतलब इन लोगों की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत फॉर्म में है, डायरेक्ट है, सिंपल वगैरह लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की है। और ये जो है वो लैंग्वेज है जो डायरेक्टली, जो सच्चाई है वो रीडर्स के दिल को बा जाती है। मतलब रीडर जो भी उनको पढ़ता है, जो भी पढ़ने वाला होता है, उनकी लैंग्वेज को समझते हैं और पसंद करने लग जाते हैं। और ये जो अपना मैसेज है, हाईली डेवलप्ड एक्सप्रेशन जिसे हम सोफिस्टिकेटेड कहते हैं, वो उस एक्सप्रेशन को डिलीवर करते थे विदाउट सरेंडरिंग द सोफिस्ट्री। मतलब ये सरेंडर नहीं करते थे कि वो डिसऑनेस्टी को कबूल करे या उसका जो मैसेज है वो क्लियर ना हो। जो भी सोफिस्टिकेटेड मैसेज होता था, हाईली डेवलप्ड जो मैसेज होता था या एक्सप्रेशंस होते थे, वो उनको बिना किसी मसले के, बिना किसी ताख़ीर के वो लोगों तक डिलीवर करते थे। और ये लोग बहुत कम कंटेंट पे सेक्रीफाइस कर चुके हैं। ये बिल्कुल भी इस चीज़ की ताबे है या मानने वाले हैं कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो फॉर्म के लिए उसको आप चेंज मत करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ब्यूटी पे या किसी और चीज़ पे, किसी और टॉपिक पे कुछ लिख रहा हूँ, तो जो भी मेरा कंटेंट है, जिस भी टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे मैं लिख रहा हूँ, देयर शुड बी मोर इम्पॉर्टेंट देन द राइमिंग स्कीम, द ब्लैंक वर्सिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसके लिए मुझे ऐसे अल्फाज करने की ज़रूरत नहीं है जो मेरे फॉर्म को चेंज करे, मेरे फॉर्म को अच्छा दिखाए, बल्कि जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, देयर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो वो फॉर्म के साथ गुजारा करते थे। अगर फॉर्म अच्छा ना भी हुआ, लेकिन कंटेंट, मैसेज वगैरह के साथ वो बिल्कुल गुजारा नहीं करते थे। जो चीज़ वो पहुंचाना चाहते थे वही वो लिख चुके हैं। और इसके अलावा इन लोगों की जो पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक पोइट्री कहलाती है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो कुछ लिखते थे प्यूरिटन्स, वो वही प्रीच्ड करते थे। अगर कोई राइटर रिलीजियस चीज़ें लिखता है, क्योंकि वो प्यूरिटन्स है और वो रिलीजियस और अच्छा क्रिश्चियन अपने आप को कहता है, तो उससे पहले वो उस चीज़ों को प्रीच कर चुका था, वो उस चीज़ों की तबलीग करता था और कर चुका था। उसके बाद वो चीज़ें लिखता था, तो इसलिए उसकी असर ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो ख़ुद उन चीज़ों पे अमल करने वाले लोग थे। और ये भी कहा जाता है कि इनकी जो जीनियस का जो रीज़न है, एक रीज़न ये भी है, एक वजह ये भी है कि वो ऑथर्स बनने से पहले पहले प्रीचर्स थे। मतलब अगर आप कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं तो पहले आप उस पर अमल करते हैं, और फिर जब आप कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं तो उसका जो असर है वो ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि वो प्रीचर्स पहले होते थे, उसके बाद वो ऑथर्स बनते थे। अब ये कहा जाता है कि इन लोगों में
3 मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स थे प्यूरिटन पोइट्री में या इनके राइटर्स में, जो दूसरे एज के या एरा या मूवमेंट के राइटर्स में हमें नहीं देखने को मिलते। असल में इन लोगों में 3 इम्पोर्टेंट जनराज है, या इस एज में प्यूरिटन एज के पोइट्री में, या इस एज में ओवरऑल प्यूरिटन का जो एज है, एरा है, उनमें 3 इम्पोर्टेंट जनराज है। सबसे पहला जो जनरा है वो सरमन्स है, उनके जो स्पीचेस वगैरह है या खुतबे वगैरह है क्रिश्चियंस के, सबसे पहले वो फेमस था, उस पर काम करते थे। फिर दूसरा जो जनरा है वो हिस्टोरिकल नैरेटिव है, मतलब अगर कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है या रिपोर्ट वगैरह है या कोई हिस्ट्री के बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में, वो उस पर ज़ोर देते थे। और थर्ड जो जनरा है वो उसकी पोइट्री थी। तो पोइट्री के इसके 3 डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स है। पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो है द इन्फ्लुएंस ऑफ बाइबल। बाइबल जो है, जो उन लोगों का होली बुक है, वो उनके लिए सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था और वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। मतलब वो डीप बिलीव रखते थे रिलीजियस चीज़ों पे, और उनकी जो ज़िंदगियाँ थी वो चाहते थे कि वो बाइबल के मुताबिक गुजरे। जो भी कोई वर्स वगैरह, आयत वगैरह उन लोगों की बाइबल में लिखी गई थी तो वो उनको फॉलो करते थे और उस पर अपनी ज़िंदगियाँ बिताते थे। दूसरा जो इन लोगों का इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है डिस्टिंक्टिव, वो प्लेन राइटिंग स्टाइल है। ये लोग बहुत प्लेनली लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। जो भी चीज़ इन लोगों को कहना था वो डायरेक्ट लिखते थे और टू द पॉइंट चीज़ लिखते थे, ईजी तरीके से लिखते थे और कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करके लिखते थे। तीसरा जो डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स है वो अ सेंस ऑफ पर्पस है। मतलब ये लोग एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखते थे, वो सिर्फ ग्लोरी ऑफ गॉड के लिए लिखते थे। वो फिक्शन को भी नहीं लिखते थे, वो कहते थे कि ये यूज़लेस है और ये एंटरटेनमेंट के लिए है और हमें सिर्फ वो चीज़ें लिखने हैं जो रिलीजियस हो। सो अभी तक मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्यूरिटन्स कितने ऑर्थोडॉक्स और कितने स्टेन और स्ट्रिक्ट क्रिश्चियंस थे कि वो सिर्फ चर्च के बारे में और अपनी रिलीजन के बारे में ही सोचने वाले लोग थे। अब प्यूरिटन एज के जो फेमस राइटर्स है, पोइट्स है, उस पर बात करते हैं। उसमें सबसे पहला जो नाम है वो जॉन मिल्टन का है। आप लोगों को पता है कि ये 1608 में पैदा हुए थे, 1674 तक इनकी ज़िंदगी थी। तो फिर उन्होंने 20-22 साल के एज में ही पोइट्री लिखना शुरू की थी। ये एक सिविल सर्वेंट थे कॉमनवेल्थ पे हम आगे बात करेंगे रिस्टोरेशन एज में क्या हुआ था। और एपिक पोइम के राइटर थे, एपिक पोइम्स लिखते थे, जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट है या रीगेंट वगैरह है। और ये एक ग्रेट सक्सेस इनको मिला था, अपनी ज़िंदगी में ही लोग उसे जानते थे, फेमस हुआ था और इंटरनेशनली ये नोन था, लोग उसे जानते थे। विलियम हेले कहते हैं कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर ऑफ ऑल टाइम। मतलब वो स्टार्ट से लेके अभी तक जितने भी बड़े राइटर्स गुजरे हैं वो उनमें से एक नहीं है, बल्कि वो द ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है। और एक फेमस लाइन उसके बारे में कही जाती है कि वन ऑफ द प्रीमिनेंट राइटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे बड़ा और मुतासिर करने वाला राइटर है इंग्लिश ज़ुबान में। दूसरा जो फेमस राइटर है वो एडमंड टेलर है। और एडमंड टेलर जो है वो 1642 में पैदा हुए थे और 1729 तक वो अपनी ज़िंदगी बिता चुके हैं। वो ओरिजिनली इंग्लिश थे लेकिन कॉलोनियल अमेरिका में वो रहते थे। अमेरिकन है, मतलब वो अमेरिका शिफ्ट हुए थे, लेकिन असल में थे वो इंग्लैंड के और उसी के मुताबिक लिखते थे। तब अमेरिका जो है वो आज़ाद नहीं हुई थी। वो एक पास्टर थे, मतलब पास्टर थे, वो एक पादरी थे, चर्च में काम करते थे और फिजिशियन भी थे इसके साथ साथ। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी का वर्क जो है पोइट्री वगैरह का पब्लिश नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने ख़ुद मना किया था कि उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें पब्लिश ना हो। और तकरीबन वो 200 साल के बाद उनकी चीज़ें 1900 में 20वीं सेंचुरी में पब्लिश हुई थी, 2 सेंचुरीज़ के बाद। थर्ड जो राइटर है वो एन ब्रॉडस्ट्रीट है और वो एक फ़ीमेल राइटर है। 1612 में पैदा हुई थी और 1672 तक वो उनकी ज़िंदगी थी। और ये 8 बच्चों की माँ थी और वो एक बिज़ी ज़िंदगी गुजारती थी। उसके हस्बैंड वगैरह सारे के सारे वो उनको संभालती थी। और उसकी राइटिंग जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन वो है जिसमें वो अनएक्सपीरियंस्ड है, जवानी वगैरह में वो लिख चुकी है। और दूसरा जो सेक्शन है वो कुछ एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद 50s या 60s में वो अच्छी पोइट्री लिख चुके हैं। इसके अलावा फोर्थ जो राइटर है वो जॉन ड्राइडन है दोस्तों। और जॉन ड्राइडन के बारे में कहा जाता है कि वो रिस्टोरेशन एज में ज़्यादा काम कर चुके हैं इन कंपैरिजन टू प्यूरिटन एज। लेकिन थोड़ा सा उसको टच करते हैं कि वो 1631 में पैदा हुए थे और 1700 में वो फोत हुए थे, मर गए थे। तो इस एज में उन्होंने रिस्टोरेशन भी या एज ऑफ ड्राइडन भी हमारे पास एक अलग एज है, इस पर हम बात करेंगे। और वो पोएट लॉरिएट भी थे, 1668 में वो पोएट लॉरिएट बन गए थे। और वो ये भी कहा जाता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का पहला पोएट लॉरिएट है, कौमी शायर बन गया था।
और ये रिस्टोरेशन एज में असल में काम कर चुके हैं। सो आई होप कि प्यूरिटन एज की हिस्ट्री के राइटर्स करेक्टरिस्टिक्स वगैरह आप लोग समझ गए होंगे। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।